इसराइल की ताज़ा कार्रवाइयाँ, गजा, खान यूनुस और रफह पर बमबारी। सहूनी फौज ने 5 दिनों में 2600 से ज्यादा हमले किए। शोहदा की तादाद 950 हो गई। 5000 जख्मी, 260 बच्चे, 230 खवातीन और 8 सहाफ़ी शोहदा में शामिल। अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद ज़ीफ के घर पर हमला। वालिद, भाई, भतीजा और भतीजी शहीद। आलमी सतह पर पाबंदी के बावजूद इसराइल ने गजा पर ममनुआ सफ़ेद फास्फोरस का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के 4 रज़ाकारों के मारे जाने की तस्दीक। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है सिर्फ एक इमारत के मलबे से बच्चों और ख़वातीन समेत 15 अफराद की लाशें बरामद हुई। मगरबी किनारे में 19 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गैर इंसानी नाकाबंदी से खुराक और अद्वियात की किल्लत शदीद हो गई। गजा का वाहिद पावर प्लांट चंद घंटे में बंद होने का खदशा। गजा में 22,639 घर तबाह किए जा चुके। 10 अस्पतालों और 48 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा, हलाक इसराइलियों की तादाद 1250 से जायद, 2900 जख्मी। 170 इसराइली फौजी भी हलाक, सैकड़ों यरगमाल बना लिए गए। हमास ने अस्कलान पर रॉकेटों की बारिश कर दी। एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया, जिससे कई मकामात पर आग लग गई। मुजाहिदीन ने 5 रोज में 10,000 रॉकेट दागकर आयरन डोम की ईंट से ईंट बजा दी। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है कि लंबी जंग के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। अमरीकी एयरलाइन का तलबीब के लिए 4 दिसंबर तक परवाजें मनसूख करने का ऐलान। डेल्टा एयरलाइन का कहना है कि इसराइल के लिए परवाजें बंद कर रहे हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस का गैर मुअय्यना मुद्दत तक सर्विस बंद करने का ऐलान। एयर फ्रांस, फिनएयर, एयर पुर्तगाल ने भी इसराइल के लिए बराह रास्त फ्लाइट्स आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। आज इसराइल को नुकसान होने की वजह से दुनिया ने बोलना शुरू कर दिया। दुनिया को अब नजर आ रहा है फ़लस्तीन में मसला हुआ है। हमास तर्जुमान डॉक्टर खालिद कद्दूमी की बोल के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा दुश्मन को बड़ा सबक सिखा दिया, अपने दिफा में जंग जारी रखेंगे। आज से लॉन्ग रेंज रॉकेट्स का आगाज कर दिया। 1200 इसराइली फौजी और लोग मार दिए। जनरल समेत 150 इसराइली फौजियों की रिहाई। 4000 फ़लस्तीनियों की आज़ादी से मशरूत कर दी। बाइडन को सालों से फ़लस्तीनियों के लहू लुहान जिस्म नजर न आए। इसराइल की चोट पर तड़प उठे, आंखों पर तासुब का चश्मा लगाए, खुलेआम इसराइल की जंगी इमदाद का ऐलान कर दिया। हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए कहा कि इसराइल की मदद जारी रखेंगे। अमेरिका में किसी भी कौम के खिलाफ नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। अमेरिका ने इसराइल के लिए तैयारा बरदार जहाज भेज दिया। साथ में असलहा और डोम मिसाइल सिस्टम भी देने का फैसला। यूरोपीय यूनियन का फ़लस्तीनियों की इमदाद पर नजरसानी के लिए इजलास। हुक्मरान इसराइल अवाम फ़लस्तीनियों के साथ। अमेरिका और यूरोप के अवाम फ़लस्तीनियों के हक में बोल पड़े। न्यूयॉर्क में बड़ी तादाद में लोगों ने मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद की। लंदन में इसराइली सिफारत खाने के सामने मुजाहिरा हुआ। बरतानिया की शेफील्ड काउंसिल में मुजाहिरीन ने इसराइली परचम हटाकर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, सिडनी में भी हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए। फ्रांस में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग कर दी। मुसलमान ममालिक में भी फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए मुजाहिरे। चेचन सरबराह रमज़ान कादरोफ ने फ़लस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत और जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि अपनी फ़ौज अमन मिशन के तौर पर फ़लस्तीन भेजने के लिए तैयार है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा किया है, अब उन्हें दबाया जा रहा है। हम जंग के खिलाफ हैं, जंग और कशीदगी को रोकने का मुतालबा करते हैं। आलमी बरादरी से अपील है कि एक बार मुत्तफ़िका तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से मुनसिफाना फ़ैसला करें। मुस्लिम ममालिक की एक इत्तेहाद बनाने की अपील। फ़लस्तीनी परचम इसराइली फौजियों की मौत का पैगाम बन गया। बाढ़ पर लगा परचम उतारने वाले 3 फौजी धमाके में मारे गए। सहूनी फौजियों ने जैसे ही परचम उतारा, परचम के डंडे में छुपाया गया बारूद धमाके से फट गया। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को अपना दुश्मन नहीं समझती। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में रिमार्क्स। कहा कि पार्लियामेंट की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, मुखालफत नहीं करनी चाहिए। पार्लियामेंट चाहती तो एक कदम और उठा सकती थी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट पर चेक एंड बैलेंस रख सकती है। क्या ये बेहतर ना होता हमें हमारा काम करने दिया जाता? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, रूल्स बनाने का मकसद क्या है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन के तहत इख्तियार से बने पार्लियामेंट के रूल्स कानून का दर्जा रखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स क्यों नहीं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस में भी कानून है या नहीं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकता है।
कश्मीर काफ़ी अरसे से हल तलब मसला है। OIC में जम्मू कश्मीर के मसले पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। नुमाइंदा खुसूसी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कश्मीर का मसला नाजुक है। OIC फोरम पर जेर बहस रहता है। दौरे पाकिस्तान का मकसद मकबूजा कश्मीर से मुतालिक आगाही हासिल करना है। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी बोले, भारत किसी सूरत मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। OIC को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरा में आम दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। एक मतलूब सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। जिन तारकीन वतन ने जाली शनाख्ती कार्ड्स बनाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान का ऐलान, कहा नेशनल एक्शन प्लान पर बलोचिस्तान हुकूमत इकदाम करेगी। भारत तमाम वाक़यात में मुलव्वस है। वज़ीर आज़म ने घोस्ट मुलाजमीन और घोस्ट प्रोजेक्ट की तहकीकात का हुक्म दिया है। तेल स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को 10 दिन की मोहलत दी जाएगी। कश्तियों को तबाह कर देंगे। सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाएगी। बलोचिस्तान के तमाम मदारिस की जियो टैगिंग की जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 20 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदली को यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद I-12-2 में CDA का अफगान कच्ची बस्ती के खिलाफ ऑपरेशन। भारी मशीनरी का इस्तेमाल। 200 घर, कमरे और दीगर तजावुजात मिसमार कर दी गई। ऑपरेशन से पहले बस्ती मकीनों को मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए गए। नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद रही। रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों के खिलाफ एक्शन न लेने का नोटिफिकेशन जारी। वजारत सेफ्रॉन का कहना है कि POR या ACC कार्ड्स के हामिल अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में रह सकते हैं। नवाज शरीफ आज वतन वापसी के सफ़र का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब के लिए उड़ान भरेंगे। 1 हफ्ता क़याम के दौरान उम्रे की अदायगी और अहम मुलाकातें करेंगे। लाहौर आमद के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करा लिया गया। परवाज़ को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। इसहाक डार पर उम्मीद है, कहा नवाज शरीफ वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ने आवाम से पुरतपाक इस्तकबाल की अपील कर दी। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI को पेश करने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। वकील ने कहा चेयरमैन PTI जेल में है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे ताकि यहाँ पेश हों। पिछले जवाब से गलतफहमी पैदा हुई। मेंबर निसार दुरानी ने बोला कि शोकोज नोटिस का जवाब आप जमा कराएं, हम प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते हैं। आइंदा समाअत पर चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। ग्रीन शर्ट्स ने नई तारीख लिख दी। श्रीलंका को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरा मैच जीत लिया। हैदराबाद दक्कन में कुशाल और समारा की सेंचुरियां शाहीनों ने नाकारा कर दी। अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आइलैंडर्स ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए। बाबर 11 ने 345 रन का हदफ 4 विकेटों पर 49वें ओवर में पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने तीसरी विकेट पर 176 रन जोड़कर जीत की राह हमवार की। विकेट कीपर बैटर को शानदार बैटिंग करने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। एक मैच कई रिकॉर्ड। श्रीलंका को शिकस्त देकर कौमी टीम ने रिकॉर्ड बॉक्स में जगह बना ली। वर्ल्ड कप में आइलैंडर्स से कभी ना हारने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। वनडे क्रिकेट में टॉप पोजीशन भी एक मरतबा फिर हासिल कर ली। आलमी कप में तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड गजा के लोगों के नाम कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, अवार्ड गजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था। मैच जीतने से खुशी हुई। इसे आसान बनाने का क्रेडिट पूरी टीम और ख़ास तौर पर अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को जाता है। शानदार मेहमान नवाजी और ताउन पर हैदराबाद के लोगों का बेहद मशकूर हूँ। 14 अक्टूबर को पाक भारत वर्ल्ड कप टाकरा। अहमदाबाद में मैच के मौके पर म्यूजिकल प्रोग्राम होगा। बॉलीवुड सुपरस्टार्स और साबिक क्रिकेटर्स भी शरीक होंगे। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत समेत कई फिल्मी सितारे शरीक होंगे। पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शेड्यूल्ड है। PCB सरबराह ज़का अशरफ पाक भारत मैच देखने जाएंगे। सिंध में कच्चे के डाकू बदस्तूर बेकाबू। खानपुर के इलाके कोट शाहू में पुलिस पिकेट पर डाकुओं का हमला।
SHO समेत 5 अहलकारों को अगवा कर लिया। इत्तला पर शिकारपुर पुलिस में भगदड़ मच गई। पुलिस की भारी नफरी इलाके में तलब, सर्च ऑपरेशन जारी। मुगवियों में SHO महबूब बरोही, हेड कांस्टेबल नसीब, अहलकारों में अयाज अली, जान मोहम्मद और मोहम्मद अली शामिल। वज़ीर आला मकबूल बाकिर का अगवा पर शदीद इजहार बरहमी, IG पुलिस हिदायत। शाह फैसल कॉलोनी गिरने वाली इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। मलबे तले दबकर जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। जाँ बहक अफराद में 55 साला अब्दुल गफार, 30 साला नसीर और 37 साला काशिफ शामिल। 80 गज के प्लॉट पर 3 मंजिला इमारत तामीर की जा रही थी। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। इंसानियत लरज उठी, रूह कांप गई। फैसलाबाद में दिल दहला देने वाला वाकया। तहसील डिचकोट में 5 साला बच्ची को पहले जिनसी दरिंदों ने नोचा, फिर जान ले ली। 5 साला घर के बाहर खेलते हुए गायब हुई थी। आज सुबह झाड़ियों से लाश मिली। दुखियारी माँ का बेटी की जुदाई में बुरा हाल, आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। आला हुक्काम से इंसाफ की अपील करती। कनाडा ने अपने शहरी के कत्ल में मुलव्वस भारत को सिफारती तन्हाई का शिकार कर दिया। मजीद 3 बासर ममालिक की हिमायत हासिल कर दी। उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात और बरतानिया ने भी कनाडा की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सरबराहान से टेलीफोन पर बात की। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। शेख मोहम्मद बिन जायद ने भी कैनेडियन मौक़िफ़ की तायद कर दी। उर्दन ने भी सिख रहनुमा के कत्ल को बैन-अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अफगानिस्तान में एक बार फिर जलजला, शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर थी। 100 अफराद जख्मी। जलजले का मरकज अफगानिस्तान के शहर हिरात से 28 किलोमीटर दूर था। चीन में दावत आम, देहातियों ने किया देव हैकल कढ़ाई में फिश सूप तैयार। शुरका ने खूब लुत्फ उठाया। गुलकार अली हैदर की नए गाने ढोलन यार के साथ मौसीकी की दुनिया में वापसी। गाने की लॉन्चिंग तकरीब अमरीकी रियासत डैलस में हुई। म्यूजिक वीडियो में भारतीय फनकारा मॉडल शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।